प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ परमेश्वर राजा प्रभु, आपकी स्तुति हमेशा परमेश्वर और हर पल होती रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारी दिल की गहराई से परमेश्वर हम आपको स्तुति आराधना देते हैं परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी दिल की गहराइयों में परमेश्वर तू बसता है राजा।
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपको, प्रभु परमेश्वर। ओह हालेलुया।
तू ना तो सोना मांगता है परमेश्वर, ना चांदी परमेश्वर राजा। मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को परमेश्वर। आइए कलीसिया हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, अपने हृदय से परमेश्वर को आराधना देंगे। हम जानते हैं हम नहीं मिल सकते, लेकिन हम परमेश्वर को जहाँ भी रहते हैं, हम परमेश्वर अपने दिल से परमेश्वर को हम अपनी महिमा देंगे। परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु हाँ परमेश्वर, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर जो आपको दे परमेश्वर। मैं अपने हृदय को लेकर परमेश्वर आपके सामने आया हूँ परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू ही है परमेश्वर जो प्रभु हमें हर एक कठिनाई से परमेश्वर अपनी बाहों में संभालता है राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आए हैं परमेश्वर अपने दिल को परमेश्वर अपने हृदय को लेकर प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा हो परमेश्वर। हम कुछ नहीं है परमेश्वर, सब कुछ तू ही है राजा। हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे संग
परमेश्वर थोड़ा ही प्यार मांगा था परमेश्वर। प्रभु आपने परमेश्वर अपना लहू का एक एक बूंद परमेश्वर हमारे लिए आपने त्याग दिया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस क्रूस को परमेश्वर जो प्रभु आपने हमारे लिए बहाया परमेश्वर राजा। हाँ परमेश्वर तू धन्य है परमेश्वर राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। ओ प्रभु आपने परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर आपके पुत्र को परमेश्वर भेज दिया प्रभु, ताकि परमेश्वर हम पापों से मुक्ति मिले, हमें परमेश्वर श्रापों से मुक्ति मिले परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओह हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी
निर्दोष मेमना, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, स्वर्गदूत और परमेश्वर, सारी सृष्टि परमेश्वर यही कहेंगी परमेश्वर तू पवित्र है परमेश्वर। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है ना, कोई आने वाला है राजा। प्रभु हाँ परमेश्वर तू महान है परमेश्वर। प्रभु तू धन्य है राजा, हे सेनाओं का परमेश्वर, पवित्र राजा, पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपको। हाँ परमेश्वर, हमारे पापों को धो दिया परमेश्वर आपने। प्रभु
हमें परमेश्वर प्रभु आपके लायक हमें समझा परमेश्वर राजा। हम कहीं नहीं थे परमेश्वर, उस दलदल में परमेश्वर, उस पाप की कीचड़ में परमेश्वर फंसे थे परमेश्वर राजा। प्रभु आपकी दया परमेश्वर हम पर हुई परमेश्वर राजा, आपकी करुणा परमेश्वर हम पर हुई परमेश्वर। वहाँ से परमेश्वर आपने हमें निकाला, हमें योग्य आपने बनाया परमेश्वर। प्रभु तू महान है परमेश्वर, पवित्र है परमेश्वर तू राजा। हालेलुया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं जाऊं तेरी योजना, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, तेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। वो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी तेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा।
धन्यवाद दोस्तों, इस समय में हमारे साथ में स्तुति आराधना में जुड़कर रहने के लिए। और बहन सविता और उनके टीम को हम धन्यवाद करते हैं, हमने प्रभु की स्तुति आराधना में हमें अच्छी तरह ले जाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमें वो मौका दिया। और फिर से एक बार आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ में प्रभु की स्तुति आराधना में और वचन सुनने में जुड़ रहे हैं, और आप जुड़े रहिए। और अपने दोस्त मित्र या कोई परिवार का सदस्य है, आप उसको भी जुड़ने के लिए कहिए, ताकि प्रभु का वचन जो है आपके ज़रिए उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पाए। आमीन। कुछ सूचनाएं हैं, और हम देखते हैं हमेशा कि हम किस तरह प्रभु के साथ में चलना चाहिए। अभी जो ये मुश्किल हालात है, मुश्किल घड़ी है जो हमारे जीवन में, हम उसमें किस तरह हमारे जीवन में लेकर हम आगे जाना चाहिए, और किस तरह हमारे मुश्किल हालातों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कोरोना वायरस का समय है और ये उदास का समय है, लेकिन एक चुनौती हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है। वो चुनौती हमारे लिए इसलिए है ताकि हम ऐसी हालातों से, मुश्किल से हम आगे बढ़ने पाए। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में। एफिसियों का 2:8 कहता है, प्रभु की कृपा से हमें उद्धार मिला है हमारा विश्वास से, और हमारे अपने आप में नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। आमीन। वचन कहता है कि हमारे ऊपर प्रभु ने कृपा डाला है जब हमने विश्वास किया, हमारे बलबूतों पर नहीं, ये परमेश्वर का हमारे लिए वरदान है। और जब हम हमारे बारे बात करते हैं, हम प्रभु से ही बचाए गए हैं। वो हमारा कृपालु है और दयालु है, और हम आज उसकी स्तुति और आराधना सुबह शाम दोपहर हमेशा हम लगातार करते रहना चाहिए दोस्तों। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। और दूसरा वचन में कहता है कि हिब्री का 11:1 में, अभी विश्वास से ही आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आशा, और परमेश्वर ने जो हमें आश्वासन दिया है कि वो हम सब कर सकते हैं। आमीन। मेरे दोस्तों, हम जब परमेश्वर के बारे में हमारे जीवन में बात करते हैं, यीशु मसीह के अलावा हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह है हमारे जीवन में तो सब कुछ संभव है। हम आराधना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, और हम वचन पढ़ सकते हैं, और हम जो परमेश्वर हमें जो काम दिया है वो कर सकते हैं, व्यवसाय दिया वो कर सकते हैं, अपना परिवार हम चला सकते हैं। आमीन। और हमारे भविष्य के बच्चों का भविष्य जो है उसको हम अच्छी तरह आगे बढ़ा पाते हैं। आमीन। सिर्फ परमेश्वर के मदद से और किसी से नहीं। आमीन। हम वचन में देखते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, हम परमेश्वर के हाथ से बनाए गए हैं, और हमें विश्वास से ही आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मतलब हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु मेरे साथ है, लेकिन उस विश्वास को हम बढ़ाते हैं कि कल भी यीशु मेरा साथ रहेगा। आमीन। अपॉस्टल पौलुस कहता है यहाँ पे, हमें आत्मविश्वास में रहना, आशा भरे रहना, ये परमेश्वर का आश्वासन है हमारे लिए, एक वादा है हमारे लिए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप हमेशा उस आत्मविश्वास में बने रहिए, अपने आत्मविश्वास को आप अधिक बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए और परमेश्वर आपको हर मुश्किल हालातों से वो बाहर लेकर आए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। और आगे की सूचना की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि इन दिनों में हमारी कलीसिया की ओर से, फेथ कम्युनिटी की कलीसिया की ओर से सुबह में 10 बजे हिंदी प्रार्थना होती है, और शाम को 6:30 बजे इंग्लिश प्रार्थना होती है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारी और प्रार्थनाएं विनती है कि आप अधिक जुड़े रहिए। जैसे कि हमारा फेसबुक है, यूट्यूब है, रोफे टीवी से, ये हर चैनल में हमारी कलीसिया की प्रार्थनाएं, आराधना और अच्छी गवाहियाँ जो है वो सब लोग शेयर कर रहे हैं। इसको देखिए, हो सके इतना इन दिनों में अपना विश्वास को अधिक बढ़ाइए। आमीन। और हमारा आराधना का एक प्रथम भाग है जिसको बाइबल कहता है कि 10वां अंश, टाइट्स एंड ऑफरिंग की बात करता है। जो हमारे टाइट्स ऑफरिंग है, हम हाउस ग्रुप में जो भी पासवान आते हैं, सेल ग्रुप्स के लीडर होते हैं, वो वहीं से कलेक्ट करेंगे। और आप पैसा भी दे सकते हो, या आप चेक भी दे सकते हो, या हमारे बैंक की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप उसके ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक प्रार्थना का एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर को हमारी स्तुति, आराधना और हमारा 10वां अंश देकर महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं उसको। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। और कोई भी गरीब है, किसी की ज़रूरत है,
कोई भी मदद की सहायता चाहिए, आप हमारे पासवानों से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपका एरिया वाइज जो पासवान आते हैं प्रार्थना चलाने के लिए, उनको फ़ोन करो, उनसे बातें करो। और कहीं भी उनसे आप जुड़ नहीं सके तो हम पासवानों में से किसी भी एक पासवान को आप फ़ोन करो, और कोई भी समय क्यों ना होने पाए, हम ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। और हम हमेशा तैयार हैं आपकी जो भी ज़रूरत है उसमें हाथ बटाने के लिए, आपको सहाय करने के लिए। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपको प्रभु का वचन सिखाते हैं, आपके लिए काउंसलिंग करते हैं, आपको सलाह देते हैं। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, या सेहत की ज़रूरत है, या कोई भी खाने पीने की ज़रूरत है, हमसे संपर्क करो और हम आप ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। हमें धन्यवाद करते हैं इस समय में। ये समय अच्छा रहा प्रभु की आराधना और स्तुति का। और जिस तरह आपने सुना कि हम आराधना करते हैं, हमारा प्रभु को भेंट चढ़ाना वो चढ़ाते हैं, सबसे आखिरी बच गया वो है प्रभु का वचन सुनना। वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। और हमारे बीच में महान परमेश्वर का दास पास्टर अरविंद डिसुल्वा है, और वो यहाँ पर बहुत समय से है, लंबे समय से उनकी प्रचार हम सुन रहे हैं और बहुत उत्साहित हो रहा हूँ मैं। खास करके मेरे लिए बहुत प्रेरणा लाते हैं उनका प्रचार, उनकी सेवा का हमारे जीवन में। आइए हम सब ताली बजाएंगे। हमारे बीच में पास्टर अरविंद डिसुल्वा है, और वो आए कि हमें प्रभु के वचन में लेके जाइए। और पास्टर अरविंद डिसुल्वा से विनती करता हूँ वो आए और हमें प्रभु के वचन में लेके जाइए। परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. प्रभु की स्तुति हो, आज का दिन वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। This is the day of rest. We all rest from our labors to worship God and to fellowship with one another. आज का दिन आराम करने का दिन है। हम अपने सारे कामों से आराम करते हैं और प्रभु की स्तुति करने का दिन है। Today is the day we forget our worries. और आज का वो दिन है हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। Bring our worries to God. अपनी चिंताओं को यीशु के पास ले आओ Leave it to God. और परमेश्वर के पास छोड़ दो, And God will take care of your worries. और आपकी सारी चिंताओं को देखभाल परमेश्वर करेगा। 4 decades, 40 years and counting, और God has taken my worries. पिछले 40 सालों से मैं जो देखता हूँ, परमेश्वर ने सारी चिंताओं को देखभाल किया है। I'm not 40 years old. मैं 40 I'm साल way over 40 years old. मैं 40 साल का नहीं, मैं 40 साल से ज्यादा का हूँ। But the last 40 years, I have tasted God. I have worries. I had worries. And I brought it to God, gave it to Him. In time, God took away my worries. पिछले 40 सालों से मैंने यहोवा को परखा है। मेरे पास चिंताएं हैं, मेरे पास चिंताएं थी, मैंने उनके परमेश्वर को दे दिया और उसने सब कुछ भला कर दिया। My burdens, my weights, I gave it to Him. The day it came upon me, the same day I transferred it to Him. और मेरे पास बोझ थे, वो आए और मैंने जिस दिन परमेश्वर को दे दिया, उस दिन उसने उनको दूर कर दिया। The same day the burdens fell on me, the same day I gave it to God. जिस दिन वो बोझ मेरे पास आए, उसी दिन उन बोझों को मैंने परमेश्वर को दे दिया। Jesus said, cast your cares, cast your burdens. He didn't say 10 years after you get it. The minute you get it, give it to Him. The quicker you give it to Him, the quicker you'll be free from the burden. और परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि कहते अपने बोझ को मुझे दे दो, और जिस समय आपके पास बोझ वो आते हैं, आप उसी समय उनको दे देंगे। जितना जल्दी दे देंगे, उतना जल्दी ही वो आपको समाधान करेगा। So if your burdens come today, same hour, transfer to God. Don't carry it for 5 years and then call on God. और जो बोझ इस समय आते हैं, आप उसी समय उसको दे दीजिए। 5 सालों के बाद में उसको बोझ सहते सहते मत दीजिए, उसी समय दे दीजिए। I'm so glad we have the man of God with me to now preach to you the word of God. और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि एक परमेश्वर का दास मेरे बीच में है जो कहते प्रवचन का प्रचार करेंगे। He's come to translate it in your language that you can understand this better. वो आपकी भाषा में अनुवाद करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। Open a Bible this morning. आज सुबह में इस बाइबल के वचन को खोलें, The New Testament, नए नियम की पुस्तक से, the book of Saint Luke, और लूका रचित सुसमाचार, the 2nd chapter. उसका 2रा अध्याय। And I want you to look at verse 25. और मैं चाहता हूं कि उसके 25 पद को आप देख लीजिए। I'm going to read it.
मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. और देखो यरूशलेम में सिमोन नाम का एक मनुष्य था, And this man was just and devout, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, waiting for the consolation of Israel. और वह शांति का इस्राएल के लिए इंतजार कर रहा था। And the Holy Spirit was upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर थी। And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ, the consolation of Israel. और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी दी कि जब तक तू यीशु मसीह को ना देख लेगा तब तक उसकी मृत्यु को ना देखेगा। You will not die till you see Jesus, the consolation of Israel. और जब तक तू यीशु को नहीं देख लेगा तब तक तू ना मरेगा। Who is Jesus? यीशु कौन है? In the 25th verse, the consolation of Israel. और वो जो शांति की बाढ़ जोता है। Remember the verse, I'm going to repeat it again and again, the consolation of Israel. और इस्राएल का शांति का विषय में। So he came by the Holy Spirit into the temple. और उस मंदिर में पवित्र आत्मा के द्वारा आया। The Holy Spirit is now upon him. और पवित्र आत्मा अब उसके ऊपर है। The Holy Spirit is about to speak through him. अब पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलने जा रही है। And when the parents of Jesus brought in child Jesus अब जब यीशु जो बच्चा था उसको उसके माता पिता जब मंदिर में लेके आते हैं to do for him according to the custom of the law, और जो कानून है उसके रीति रिवाज के अनुसार करें, he took him up in his arms and blessed God and said, और उसको अपने हाथों में लिया और उसे आशीष दिया और कहा, Lord, now you are letting your servant depart in peace, हे स्वामी, मैं अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता हूँ, according to your word. आपके वचन के अनुसार। For my eyes have seen your salvation, the consolation of Israel. और मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को जो इस्राएल के लिए है देख लिया है। The consolation of Israel in verse 25. और कहते शांति का वो इस्राएल के लिए। A light to bring revelation to the Gentiles. और जो अन्य जातियों के लिए प्रकाशन लेके आएगा। And the glory of your people Israel. और तेरे निज लोगों के इस्राएल की महिमा हो। Wow. We are looking at a man who was taught the Old Testament. हम उस व्यक्ति को विषय में देख रहे हैं जिससे पढ़ाया गया था पुराने नियम के बारे में। His name was Simeon. उसका नाम था शिमोन। In the Old Testament, when we look at the prophets of Isaiah especially, जब हम पुराने नियम को देखते हैं, खास तौर से यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को, and Micah, the minor prophet, और जो कहते छोटा भविष्यवक्ता है मीका, we see Jesus was already revealed by God his Father. हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां प्रकाशन हो चुका है। Who Jesus would be and what would he be to the people. यीशु कौन होगा और लोगों के लिए वो क्या रहेगा। He would save them from their sins and be the consolation, as verse 25 said, of Israel. और वो इस्राएल के लिए, जो 25 पद में लिखा, वो इस्राएल के लिए शांति का दूत होगा और वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। Now the time has come. अब समय आ चुका है। He's aged. वो उम्र हो चुकी है। He's thinking about death. अब वो अपनी मृत्यु के लिए सोच रहा है, But he's also thinking on something. लेकिन वो कुछ और चीज को भी सोच रहा है। I have been waiting for the consolation, for the comfort of Israel. और अब मैं इस्राएल के शांति दाता के विषय में देख रहा हूँ, उसका इंतजार कर रहा He is हूँ। the comfort of Israel. और वो कहते संत्वना देने वाला है इस्राएल He'll be को, born of a virgin और वो कुंवारी से पैदा होगा in Bethlehem. और बैतलहम में, And he's waiting. और वो इंतजार कर रहा है। He thought he may never see him. और उसने सोचा वो कभी नहीं देख He पाएगा, thought he's aging and he's going to die. और उसकी उम्र हो चुकी है, वो मर जाएगा। But look what happened. लेकिन देखिए क्या होता है। Suddenly the Holy Spirit came to him. और अचानक पवित्र आत्मा उसमें आती है, Came to him उसमें आ जाती है and told him. और उससे कहती है, The Holy Spirit speaks to Simeon और सिमोन से कहते हैं, पवित्र आत्मा कहती है that कि now you will see him, the consolation of Israel, the Savior
of man from his sins. और अब तुम इसराइल के उस शांतिदाता को तुम देखोगे। At the same time, when he came in the temple, और उसी समय जब वो मंदिर में आता है he saw Jesus' parents, Joseph and Mary, come there. और यीशु और उसके माता पिता यूसुफ और मरियम को देखता है, Joseph was his foster father. और उसका देखभाल करने वाला पिता था यूसुफ। And what did Joseph do? और यूसुफ ने क्या किया? Take care of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र की देखभाल करा। Simeon is now full of the Holy Ghost. और सिमोन इस समय पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। The Holy Ghost is now speaking through him और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बातचीत कर रही है and tells him, और कहती है, here he is, यहाँ वो है, the comfort, the consolation, the Savior of Israel. और इस्राएल का बचाने वाला, वो शांति देने वाला, वो सांत्वना देने वाला। And now he said, I can depart in peace. अब मैं शांति से विदा हो सकता हूँ। Today, the Lord has dealt with me to reveal a side of God. आज परमेश्वर ने मुझसे बताया है कि मैं परमेश्वर का पक्ष के विषय में आपसे कहूँ। God is your consolation, is your comfort in the midst of your grief, in the midst of your loss. परमेश्वर आपको शांति देने वाला और आपको सांत्वना देने वाला है जब आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, आप परेशानियों में घिरे हैं, Including if you have suffered the loss of anything in your life. चाहे आपने अपने जीवन में किसी भी चीज को क्यों ना खोया हो। What a wonderful God. कितना महान परमेश्वर है। He wants to console you. He wants to comfort you. He wants to wipe your tears. Why don't you let him today? और वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो आपको शांति और सांत्वना देना चाहता है। क्यों ना आज इस बात को हम लोग कर लें। Why he was called the consolation of Israel? उसके क्यों इस्राएल का शांति देने वाला कहा गया है? Why he was the comfort for the whole world? वो क्यों कहते इस पूरे संसार को आराम देने वाला व्यक्ति है? Why he was called the savior of the whole world? उसको क्यों इस पूरी दुनिया का रक्षक बताया गया है? There were many religions. बहुत से धर्म हैं, There are many priests. बहुत से कहते जो प्रचार करने वाले Many हैं, religious books. और काफी धार्मिक पुस्तकें हैं, But the sufferings, लेकिन the problem, लेकिन जो they're लोग never ever addressed. और लेकिन जो लोगों का दुख है, उनकी परेशानियां हैं, उनके मुसीबत है, उनका अपंगपन है, वो कभी भी सामने नहीं लाया गया। None of these religions and none of these priests were able to help human beings who were in distress, who were handicapped, who suffered the loss of something in their life. ये जितने भी धर्म है या उसका प्रचार करने वाले हैं, लोगों की जो दुख है, तकलीफ है, उनका रोना है, उनका अपंगपन है, कभी भी उनको सामने लाके उनकी सहायता नहीं कर पाए। They could not help the religious bunch, the clergy, the priests in those days. They spoke eloquently. They spoke great words, philosophical words, spiritual words. They told the people how to live and what to do. और जब धार्मिक जो लोग थे उस समय के, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी बातों को बोला, उन्होंने लोगों को कहते बहुत चीजों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो सब चीजों को उन्होंने सिखाया और समझाया। But they were powerless to set people free from sin, sickness, disease, physical handicaps, problems. They were powerless. लेकिन उनके पास में वो सामर्थ्य नहीं थी कि लोगों की अपंगता को, उनकी जरूरतों को, उनकी सहायता कर सके। उनके पास में वो सामर्थ्य नहीं थी। If you are a preacher of any religion, अगर आप किसी धर्म के प्रचारक हैं and you are an eloquent speaker with great knowledge, and you have transferred your knowledge from your mind to the others, and after acquiring all the knowledge of God, if people are not delivered or set free, your words were dead words, my friend. और आप अगर एक सिद्ध प्रचारक हैं, अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से प्रचार कर लेते हैं और अपने ज्ञान को दूसरे के मन में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी किसी को छुटकारा नहीं दिला पाते तो आपका व्यर्थ है।
Jesus is a great preacher, यीशु मसीह एक महान प्रचारक है, but also had the power to set people free from the possession, oppression of devils, from sin, sickness, disease, physical handicap, including death. और यीशु मसीह के पास में वो सामर्थ है कि दुष्टात्मा से वो छुटकारा दिला सके, लोगों को चंगाई दिला सके, लंगड़ों को चला सके, कितनी भी भयानक परिस्थिति में हो वो व्यक्ति को वो छुटकारा दिलाता था सामर्थ के द्वारा। The speciality about Jesus यीशु मसीह की खास बात ये है, and the followers and the clergy and the preachers that are called to preach Jesus and to preach the word of God is very unique. और जब लोग कहते हैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा और जो बातें कही वो बहुत ही खास थी। You are called to be represent Jesus in the clergy. You were called to represent Jesus as a preacher and teacher. We were called not only to preach but to set the captive free, that people can see with their own eyes they have been delivered from the oppression and possession of Satan, that they were delivered, freed from sin, sickness and diseases. They were freed from their physical handicap, including death. और जब आप हैं तो आप एक प्रचारक के रूप में यीशु मसीह को सामने लेकर आने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर वो सामर्थ होनी चाहिए कि लोगों को आप छुटकारा दिला सकें, उनको लोगों को चंगाई करा सकें, लोग आपके द्वारा सांत्वना पा सकें और यीशु को आपके द्वारा देख सकें। You are an incomplete priest, an incomplete clergyman, incomplete teacher and preacher if you do not have the power which Jesus has already given us to set captives free and become the consolation of the world. और अगर आप उन बातों को नहीं कर पाते हैं जो अब यीशु ने छुटकारा दिलाया, जो सामर्थ के कामों को किए, तो आप याद रखिए कि आपके अंदर ज्ञान तो होगा लेकिन आप उस अधिकार के साथ सामर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। I want to tell people everywhere, मैं हर जगह लोगों को ये कहना चाहता हूँ, whatever religion, including Christianity, और कोई भी धर्म क्यों ना हो, मसीही धर्म को अपना के, it doesn't matter what religion you pursue और आप कौन से धर्म से है कोई बात नहीं, and what kind of a Christian or any other religious preacher you may follow. और कोई भी आप धार्मिक धर्म को या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो। Jesus, especially we Christians, Jesus has called us to preach, teach and demonstrate the power of God to the gospel, to physically to show people with their own eyes God sets them free. और यीशु ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप प्रचार करें, आप शिक्षा दें और लोगों को परमेश्वर के बारे में अच्छे से दर्शा सकें। जो लोग परेशानी में हैं, जो दुख में हैं, वो लोग यीशु को जान सकें, सामर्थ को जान सकें। We preachers of any religion, we may speak good, soothing, eloquent words to the people. और हम प्रचार कर सकते हैं किसी भी धर्म का और बहुत ही अच्छे से ज्ञान से लुभावने वाले शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। But if people don't see God's timely help in their problems, with their sickness, with their disease, with their sin, with their physical handicap, with their also with death, then there is something wrong with our title of a preacher, teacher, reverend or doctor, reverend, whatever titles we claim, apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. और अगर लोगों की जो जरूरतें हैं, चाहे उनके पाप से छुटकारा हो, चाहे उनकी मुसीबतों का छुटकारा हो, चाहे कोई सी भी बात जो उनको वो चाहना चाहते हो या परमेश्वर को वो नहीं देख पा रहे, आपके प्रचार करने के द्वारा, आप चाहे पास्टर हो, रेवरन हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो इसका मतलब अगर लोगों को मदद नहीं मिल पा रही आपके प्रचार से तो वो व्यर्थ है। We might have helped them psychologically मनोविज्ञान से हम उनको मदद तो कर सकते and हैं comforted their mind, और उनके मन को आराम दे सकते हैं, ease the pressure on their mind. और जो उनके मन में जो तनाव है, People use substances like alcohol and drugs and different things to comfort their mind, to comfort their stressed out mind. और उनके तनाव वाले मन को उसको आराम पाने के लिए लोग शराब पीते हैं, दूसरे चीजों को अपनाने लगते हैं। But when the effect of alcohol, drugs is gone, when the effect of your preaching, your soothing words is gone, the reality is people are still bound to their problems,
sin, sickness, disease, और and जब physical handicap and whatsoever. अब जब लोगों का तनाव के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया था शराब और ड्रग्स, और जब उसका असर खत्म हो जाता है और जब आपके मीठे मीठे बोल उनके जीवन में खत्म हो जाते हैं, वो लोग फिर से उसी मार्ग में जाने लगते हैं। They see the reality. वो लोग सच्चाई को देख रहे I हैं। heard my priest and preacher and teacher tell me good soothing words to my head. और मेरे पास प्रचारक है जो मीठे और अच्छे अच्छे बोल तो बोलते हैं जो मेरे मन में जाते हैं, I'm comforted. और मुझे आराम मिल जाता है I got consolation. और मुझे सांत्वना मिल गई है। But after that effect is over, लेकिन उसका असर जब खत्म हो गया when the psychological temporary comfort is gone, और जब कुछ समय के लिए जो मनोविज्ञान था वो चला गया, जब the reality, जो सच्चाई है, you are still in sin, आप अभी भी पाप में है, you are still in sickness, अभी भी आप बीमारी में है, you are still in disease, अभी भी आप कहते तकलीफों you में are है, still physically handicapped, और अभी भी शारीरिक रूप से आप अपंग हैं, death is all around you, और सारी बातें आपके चारों तरफ हैं, your death is all around you, और आपकी मृत्यु चारों तरफ है। and we so-called keep our preachers, clergy, teachers, prophets, apostles, pastors, evangelists, teachers, we put them on the pedestal, we make them like gods, and they treat us like we are a piece of dirt. They don't even know you. All they know you is by the money you send them. They don't know you by name. और इसके बावजूद भी हम अपने पास्टर या कहते भविष्यवक्ताओं को या सभी लोगों को हम बहुत ही मान सम्मान देते हैं, उनको भगवान के जैसा हम बैठा के रखते हैं, क्योंकि आपके द्वारा उनके पास पैसे जा रहे हैं। वो आप तो उनको नाम से जानते हैं, लेकिन आपको वो कभी भी नाम से भी नहीं जानते। But Jesus knows you by name. लेकिन यीशु आपको नाम से जानता है। Why he was called the consolation of Israel? उसको क्यों इस्राएल का शांति देने वाला कहा गया? Because Israel had priests and preachers and teachers and prophets. क्योंकि इस्राएल के पास भविष्यवक्ता थे, याजक थे, प्रचारक थे, They were eloquent speakers. और बहुत ही अच्छे रीति से बोलने वाले व्यक्ति They थे, knew the law very well. और उनको कानून जो व्यवस्था की बातें मालूम थी, They knew how to interpret the law, और उनको मालूम था कि व्यवस्था को कैसे बताया जाना है, how to teach the word of God. और कैसे परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, They knew the languages. और उनको भाषाएं मालूम थी, They could speak in Hebrew, Greek, Latin, German, no matter what they wanted to. और उनको कई भी भाषाओं का इब्रानी और ग्रीक और सारी भाषाएं उनको मालूम थी। But they did not have the capacity लेकिन उनके पास में वो योग्यता नहीं थी to set people free लोगों from को, the reality of their different kinds of bondages. और जो उनके पास बहुत प्रकार के जो बंधन से उनको छुटकारा वो नहीं दिला पाते थे। They have replaced the demonstration of God's authority through them by entertaining you with different things during religious services. और जब धार्मिक आराधनाएं वगैरह होती थी उस समय में दूसरे प्रकार के मनोरंजनों को कर करके उनके मनों को बदल दिया जाता था। Because they don't have the ability, they don't have the power. And I'm telling you, the Bible says, Jesus said, behold, I give you my authority, I give you my power, He gives you the gifts to bless people. Why don't you have them? क्योंकि उनके पास में योग्यताएं नहीं थी, वो लोग के पास में वो सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा, मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अपनी योग्यताएं देता हूं। And the so-called clergy have foolishly darkened your minds. You fell for their lies, and they say to you, God used to heal. God used people, and through people God healed others. God used to raise the dead. God used to open blind eyes. God used to heal the sick. God used to do these things. But now He does not. और अब हम ऐसा प्रचार करते हैं बड़ी मीठी मीठी बातों में कि परमेश्वर चंगा करता था, परमेश्वर छुटकारा देता था, परमेश्वर उद्धार करता था, परमेश्वर मुर्दों को जिलाता था, लेकिन अब वो बातें नहीं हो रही। And some of them have abused some of Paul's writings. और यहाँ पर पौलुस भी इन बातों को लिखता है जो अब्यूज हुआ था। These clergymen have misused and misrepresented what Paul was trying to say.
और यहाँ पर जो बातों को पौलुस ने कहा था उस बातों को वो गलत रीति से निकालने जा रहा था। He said prophecies will cease and different things in the gift realms will cease, the knowledge will cease, and they said spiritual knowledge will cease. But that is not true. और कहते जो आत्मिक बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो वरदान है वो खत्म हो जाएंगे, जो बातें लिखी है वो भी खत्म हो जाएंगी। Nowhere God said in His word that knowledge, spiritual or secular, will ever cease. कभी पर भी नहीं लिखी है जो ज्ञान है, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, वो खत्म हो जाएंगी। There is a time it will cease. एक समय आएगा वो खत्म होंगी, When we don't need this, why we leave this world and go to be with God. और एक समय आएगा जब हम छोड़ देंगे और परमेश्वर के साथ में हो चलेंगे, We'll go to heaven. एक स्वर्ग में जाएंगे। That time we don't need all these knowledges, both secular and religious. और ये धार्मिक और जो संसारिक है ये ज्ञानों को हमें नहीं चाहिए, Because now we will be with God, we'll see Him. और क्योंकि अब हम परमेश्वर के साथ हैं और उसे देखेंगे। Why we need the knowledge of God? हमें परमेश्वर के ज्ञान की क्यों Why जरूरत do we है need the spiritual knowledge? और हमें आत्मिक ज्ञान की क्यों जरूरत है? To represent God and His spirituality in this world. ताकि हम परमेश्वर को और उसकी आत्मा को हम दर्शा सके इस दुनिया में। Knowledge is still increasing. ज्ञान अभी भी बढ़ रहा है There are different things in the Bible. और बाइबल में कई बातें हैं Some are so figuratively written. और कई बात को बार बार लिखा गया है They were given figurative speeches. और कई बार जो उसका प्रचार है They were given in different forms. और कई अलग अलग तरीकों से बताया गया है We didn't understand then. और उस समय हमने नहीं समझा। Isaiah didn't know he knew Cyrus's name as the king, but he did not know which country or which empire he would represent. और साइरस को यशायाह ने जाना था लेकिन उसको मालूम था वो नहीं था कि वो किस देश से या किस राज्य से है। Isaiah did not know that. उसको मालूम नहीं था। He was a prophet. वो एक भविष्यवक्ता He was था, a preacher. वो प्रचारक था, He was teaching people. वो लोगों को शिक्षा देता था God spoke to him certain things, और परमेश्वर ने कई बातों को उससे कहा था but those things he didn't understand. लेकिन उन बातों को उसने नहीं समझा He था died without understanding certain things. और वो कई बातों को बिना समझे ही मर गया। Cyrus was born 174 years after Isaiah wrote the prophecy. और जब यशायाह ने उन भविष्यवाणियों को लिखा तो उसके 700 कई साल के बाद में वो हुआ 174 years later. और 734 साल के बाद में 174 years later. 174 साल के बाद में Cyrus was born. और साइरस का जन्म हुआ Isaiah the prophet was dead who wrote it. और जो जिसने लिखा यशायाह मर चुका था। There are so many things yet to be discovered. और अभी भी कई चीजों को सामने आना बाकी था We have so many prophecies, the knowledge of it is yet to be revealed to us. और कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अभी भी कहते सामने आना बाकी है। Praise the Lord, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। So knowledge is still increasing. तो ज्ञान अभी भी बढ़ रहा है But these powerless preachers who are not real, God never gives them His authority and power to work the works of Jesus. और ये वो लोग प्रचारक लोग जिनके पास सामर्थ्य नहीं है और जो कहते लोगों के पास कुछ नहीं कर पाते थे, परमेश्वर अपना अधिकार कभी भी नहीं देता। Why? क्यों? Because Jesus said, greater works ये महान काम than these, और इनसे what I'm doing, और जो मैं करता हूं you'll do greater miracles than this. और इनसे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म करोगे। Why is Jesus not doing greater miracles? What you claim He's not doing today? क्या जो यीशु मसीह ने महान कामों को किया, क्या आप उससे बढ़कर महान कामों को नहीं कर रहे? I am an eyewitness. मैं एक आंख का देखा हुआ बताता I've हूँ। been called by Jesus. मुझे यीशु के द्वारा बुलाया गया I've seen people healed of AIDS और मैंने miraculously. और आश्चर्यकर्म रूप से एड्स के बीमार लोग चंगे हुए हैं। I saw people who had weak eyes and God restored their eyesight. और मैंने देखा है कई लोगों की आंखें कमजोर थी और उनकी आंखें अच्छी हो I गई। seen people in the wheelchair. I didn't even touch them. I didn't pray for them. They believed and God set them free और from their handicap. और लोग जो कहते व्हील चेयर पे बैठे थे, लंगड़े थे, मैंने उनको छुआ भी नहीं, लेकिन जब प्रचार किया गया तो वो ठीक हो गए। While I was preaching the gospel और जब मैं प्रचार कर रहा था वचन का and teaching the gospel, और जब मैं सुसमाचार का शिक्षा दे रहा the था gifts of the Holy Spirit began to operate. और पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो शुरू हो गए वहां पर। Many people have asked me, what kind of gift you have?
और लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि आपके पास कौन सा फल है, I said, I don't know what gift of the Holy Spirit I have. और मेरे पास कौन से पवित्र आत्मा के वरदान है मुझे नहीं मालूम, But I know one thing. लेकिन एक बात मुझे मालूम है, The one who has all the gifts in him lives in me, and he brings forth the gift when it is necessary to meet the needs of different kinds of people. जो देने वाला है सारे वरदानों को, आत्मा के फलों को, वो खुद मेरे अंदर रहता है, और जब उसकी जरूरत होती है लोग उसको पा लेते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। God performs any miracle he wants through me. और मेरे द्वारा कोई भी आश्चर्य कर्म को प्रकट कर I सकते have हैं, nothing to do with the miracle. और आश्चर्य कर्म से मेरा कुछ लेना I देना am नहीं। called to teach and preach the gospel and demonstrate the works of God. और मेरा काम है कि वचन का प्रचार और शिक्षा देना और उसके वचन को दर्शाना। And if you have a clergyman, your priest or a pastor, whoever they may be, ask them a question. Why can't you do the works Jesus did? Because Jesus said he would give the clergy the power to do greater miracles than Jesus did. और आप किसी धार्मिक गुरु को पालन करते होंगे या पास्टर को मानते होंगे, आप उनसे एक बात को पूछिए, जैसा यीशु मसीह आश्चर्य कर्म और सामर्थ के कामों को करता था, आप क्यों नहीं कर पाते? Why can't you work those miracles? आप उन आश्चर्य कर्मों को प्रकट क्यों नहीं कर And पाते? why do you follow people और आप क्यों ये लोगों के पीछे चलते who हो? are such incomplete clergy? They only know to teach and preach, but they don't have the power. God has not given them the ability for some reason. और आप उनके लोगों के पीछे क्यों चलते हैं जिनके पास यीशु मसीह या परमेश्वर के जैसे सामर्थ्य के कामों को प्रकट करने का तरीका नहीं है, योग्यता नहीं है, बस वो मीठे बोलों को बोलते हैं? Why did Jesus not give them the power to do his works? और यीशु ने उनको अपनी सामर्थ्य क्यों नहीं दिया कि वो उनके कामों को कर पाए? Because to do the works of God, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने के लिए work the miracles, और वो आश्चर्य कर्म, our lives should be clean, pure and holy. हमारा जीवन पवित्र शुद्ध होना चाहिए। We must believe that God is, and he will do the same miracles, and I must have faith in the God who works miracles. और परमेश्वर सामर्थी है और वो मुझे उसी प्रकार सामर्थ देगा कि उसके आश्चर्य कर्मों को मैं कर सकूं। Third, तीसरी बात, I must make myself available मैं अपने आप को हर समय उपयुक्त करता to रहूं। leave every other work I'm doing जो भी मैं अपने कामों and को do करता the हूं, work God called me and do it for the people. और मैं उन सारे कामों को कदे छोड़ दूं और जो काम के लिए परमेश्वर ने लोगों के बीच में करने के लिए बुलाया है उसको करूं। Next, अगली बात, we must please God. हमें यीशु को खुश करना है, That's what God has called us to do. इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। We have some gutless people who have no backbone, calling them believers of Christianity, follow someone who does not have what Jesus wanted them to have, and we think they are religious leaders. और कई ऐसे विश्वासी हैं, अगुआ लोग हैं, जिनके पास हिम्मत ही नहीं है कि जो कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया उनको वो कर सकें, और हम उन्हें कहते बड़े अगुआ बोलते हैं। These are blind guides, weak clergymen who have nothing to show that God is with them to do the works of God. और ये लोग अंधे हैं, अपंग के समान हैं, जिनके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के कामों को कर सके और दिखा सकें। They are called blind guides. और उन लोग को कहा गया है अंधा अगुवाई करने वाला। Israel was plagued by such clergymen. और इस्राएल भी ऐसे ही लोगों के अगुवाई में चला गया। They were clergy, pastors, preachers, Levites, teachers, Pharisees, Sadducees. वहां कई सदुकी थे, फरीसी थे, लेवी थे और प्रचारक थे, याजक थे, But they could not solve people's crises. लेकिन लोगों की मुश्किलों को वो समाधान नहीं कर सके। Then God revealed to Isaiah, तब परमेश्वर ने यशायाह से कहा, his son will be the one to console the consolation of Israel.
और उसका जो पुत्र होगा वो इस्राएल का शांति देने वाला He होगा। will not only preach and teach, वो सिर्फ प्रचार और शिक्षा नहीं देगा, but he will demonstrate the power of the Holy Ghost and the miracles of God. और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को और पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो प्रकट करेगा। He will open blind eyes. वो अंधों की आंखों देगा He will open deaf ears. और वो कानों को जो बहरे हैं He सुनने will देगा, open mouths that are dumb. और जो गूंगे हैं उनके मुंह को खोल देगा, He will raise the cripple. और वो कहते जो लंगड़े हैं उनको ठीक कर He will देगा, heal the sick. और वो बीमारों को चंगा करेगा, He will raise the dead. और वो मृत्यु में से भी उठा देगा। I have seen in the ministry of nearly 4 decades, God showed through my obedience to the calling. और पिछले 40 सालों की सेवकाई में मेरे बुलाए जाने का आज्ञा पालन किए जाने के द्वारा इन सारी चीजों को मैंने देखा है। God wanted to let the people know and give them the proof that I am called of God and God approves of my life and God is with me. और परमेश्वर मेरे साथ में है, उसने जो मैंने आज्ञा का पालन किया, मैं आया, परमेश्वर ने उस बात का सबूत दिया अपनी सामर्थ के द्वारा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। If God has called you a clergyman, minister of the gospel, or any religious leader, ask God, why don't you give me the ability to set people free from their bondages? अगर परमेश्वर ने आपको धार्मिक गुरु के रूप में या प्रचारक के रूप में आपको अगर बुलाया है तो कहें परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे भी वो सामर्थ प्रकट करने की योग्यता दे दे। No matter what religion you are practicing, आप कोई भी धर्म को आप अभ्यास क्यों ना कर रहे हो, you and I who are the priests and clergymen of God, God has given us that power to set people free अगर from हमें bad habits, from physical handicaps, from sin, sickness, including death. अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप उससे प्रार्थना करें कि आप उसी प्रकार कहते हैं आप लोगों को कहते प्रचार कर सके, पर दर्शा सकें और लोगों की जरूरतों को आप समझ के उनका समाधान कर सकें। God did not just come to preach some soothing words to comfort your mind. और परमेश्वर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आपके कानों को सुनने वाला अच्छे अच्छे शब्दों का प्रचार करें, Especially Christians, और खास तौर से मसीही लोगों के लिए, those who believe in Jesus. जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं। It is a disgrace we have become to the world. We know how to preach eloquently and entertain people, different kind of entertainment programs in the church service, and sidetrack them. And when they leave the church, the reality, their burdens are there, their sickness is there, their disease is there, the bad addictions are there, and the untimely death is following them. और कलीसिया में हम लोगों ने मनोरंजन करने के लिए कई कई कार्यक्रम अपने कलीसिया में कर दिए हैं, लेकिन जब लोग आते हैं और वो फिर वापस जब चले जाते हैं तो उनका मृत्यु भी वैसे ही है, उनका जीवन भी वैसे ही है, वो लोग अभी भी अपने पुराने जीवन में जिंदगी को बिता रहे हैं। Their sin and sickness is there. और उनका बीमारी और मृत्यु पाप उनमें है, Their blindness and deafness and physical crippleness is there. उनके शारीरिक लंगड़ता और उनका बहरापन, उनका अंधापन अभी भी है। God was so sad. परमेश्वर बहुत ही दुखी था, Why priests could not help people. क्यों ये याजक लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। He said, I will send you my son. उसने कहा मैं अपने पुत्र को भेजूंगा He will be a consolation to you. और वो तुम्हारे लिए शांति का दूत होगा, He will heal you. वो तुम्हें चंगा करेगा, He will set you free. वो तुम्हें छुटकारा देगा, He will cleanse you. वो तुम्हें शुद्ध करेगा He will set you free from evil habits. और सारे बुरी जो दुष्टात्मा की बुरी आदतें उससे आजाद He करेगा will set you free from bad conduct and bad character. और एक बुरे चरित्र से वो तुमको अलग करेगा। He will set you free from sickness, disease, including death. और वो आपको बीमारियों से यहाँ तक कि मृत्यु से भी आपको छुटकारा देगा। Then he chose disciples, apostles, और उसने फिर अपने प्रेरितों को और चेलों को चुना and they did those things. और उन्होंने उन कार्यों को किया। Now we, the clergy and preachers, we shamelessly tell people a lie. These things don't happen, they used to. और अब हम लोग जो मीठे बोलने वाले लोग हैं और हम ऐसा कहते हैं कि अब ये बातें नहीं हो रही हैं। I'm a living witness. मैं एक जीवित गवाही हूँ। Declared dead at 1 year old. और एक मैंने जो मर गया था 1 साल का,
brought home to finish the burial. और घर लाया गया ताकि मुझे दफना दिया जाए। My mother took the dead body in her bedroom. और बिस्तर में जो कमरे में लेकर के मेरे शरीर को लेके गई। Outside they are preparing, making arrangements for my funeral. और बाहर मेरे दफनाने की तैयारियां हो रही हैं। In the meantime, my mother was holding my dead body in her hands and calling on God. और लेकिन अंदर में मेरी माँ मेरे मरे हुए शरीर को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। It began very early in the morning. और बहुत ही जल्दी सुबह में। And they said, no, you're gone psychotic. You'll meet him in heaven. Give the child for burial. और बच्चे को हमें दे दो ताकि हम दफना दें, क्योंकि तुम्हें मानसिक रूप से बीमार हो चुकी हो, अब ये बच्चा जा चुका है। My mother said, God said, my son will be a preacher. Speak glad tidings, then he cannot die. और माँ ने कहा, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि वो प्रचारक बनेगा और मेरा परमेश्वर की बातें झूठी नहीं होंगी, ये कैसे मर सकता है। She held on to my dead body for close to 6 hours. और लगभग 6 घंटे तक उसने मेरे शरीर को पकड़ के रखी। 6 hours later I came alive in her arms. और 6 घंटे के बाद में जिंदा उसकी गोदी में मैं आया। In later years, और आने वाले सालों में they wanted to check my IQ. और मेरे दिमाग को चेक करना चाहते थे। I had a brilliant mind. मेरे पास दिमाग बहुत तेज था। I did not suffer any brain damage. और मेरा दिमाग का कोई खराबी नहीं हुआ। They said he's almost close to be a very intelligent person. और ये बहुत ही नजदीक में है कि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। God blessed me. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। My God raises the dead. और मेरे परमेश्वर ने मृत्यु से उठाया। In 2000 I had a stroke. और 2000 वर्ष में कहते मेरे को स्ट्रोक हुआ। I was lying on the bed. मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था। In 12 hours God healed me. और 12 घंटे में परमेश्वर ने मुझे चंगा He किया। heals the sick. वो बीमारों को चंगा करता है। He sent me into the world उसने उस दुनिया में मुझे भेजा to preach this wonderful gospel. और इस अद्भुत सुसमाचार को प्रचार करूं Tell people और लोगों को कहूं, God will set you free. परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। If you can have faith to declare God will set people free. अगर आप ये बात है तो कहना है कि लोगों को यीशु छुटकारा देता है। I tell all preachers, मैं सारे प्रचारकों से if you कहता live हूँ, right and have faith in the God of miracles, अगर आप सही जिंदगी जीते हैं और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं and believe this word और इस वचन को विश्वास करते and हैं don't lie to people, और लोगों को झूठ नहीं बोलते God used to and don't do these things anymore. और पर ये बातों को अब दोबारा ना करें। God doesn't do the miracles anymore. परमेश्वर अभी कहते इन बातों को आश्चर्य कर्मों को नहीं God करता doesn't do these miracles anymore. और परमेश्वर इन आश्चर्य कर्मों को अब और नहीं करता। They have lied to you and you have lied to them. और आपने उनको झूठ बोला है और उन लोगों ने आपसे झूठ बोला है Don't believe in the God that works miracles. और आप परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता उन बातों पे विश्वास नहीं You are करते। not living according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जी नहीं रहे हैं। Now you believe what is called the intellectual conversion of your mind is more than enough to be a preacher. और आप क्या सोचते हैं दिमाग का अच्छे से ज्ञान ले करके उसको प्रचार करना बस वही है। All we need is a psychological transformation. और हम क्या सोचते हैं कि कहते जो मन की बातों को दूसरे के मनों में डालना। All we need is renewing of our mind. और हमें क्या जरूरत है कि हमारे मन का नया हो जाना है That's all we know to do. और यही बातों को हमें करना है। We speak soothing words हम बहुत ही लाभ वाली बातों को बोलते to हैं console the troubled mind. ताकि हम जो मुसीबत वाले तनाव वाले मन को शांति दे सकें। In reality, our problems are still there. लेकिन सच्चाई है कि समस्या अभी भी वही है। Jesus is your consolation today. और आज यीशु आपको शांति देने वाला है। Find a religious preacher और कहते जो धार्मिक गुरु है who will not only teach you the word of God, जो आपको सिर्फ वचन को ही नहीं सिखाते but will show you God is with them and will work the miracles through them. जो दिखाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में है और आश्चर्य कर्म भी प्रकट करता है। I have seen God in the ministry raise people from the dead and I was shocked myself. और मैंने I said, oh God. He said, I am still the same, unchanging Jesus, the consolation and comfort of the world. I am the same yesterday, today, and forever. और मैंने अपने सेवकाई में देखा है कि मुर्दों को भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से जिलाया है और मैंने कहा कितना महान परमेश्वर है और वो यीशु है जो कभी बदलता नहीं। If you be a real man of God or woman of God, अगर आप परमेश्वर के सच्चे पुरुष या महिला हैं तो
not only speaking intelligent, comforting words, you will also demonstrate the power of God to work miracles to helpless people. सिर्फ आप ज्ञान की बातें नहीं बोलेंगे, बल्कि आप सामर्थ के कामों को भी प्रकट करेंगे, लोगों के सहायता भी कर पाएंगे आश्चर्य कर्मों से। People have settled for less and accepted weak clergy, weak preachers. और लोगों Who do not have God with them, just they can preach good and they cannot demonstrate the works of God. I'm not saying they are bad preachers. It's so sad they don't believe that God can do these things today. और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन प्रकार के धार्मिक गुरुओं को अपनाया हुआ, उनके पीछे चलते हैं, जो लोग के पास सामर्थ्य के काम प्रकट करने की योग्यता नहीं है, और उन लोग कोई भी इसी प्रकार का ज्ञान मीठा मीठा बोलते हैं। I'm not saying they are bad preachers. मैं ये नहीं कह रहा वो लोग गलत प्रचारक I'm हैं, not saying they are not going to go to heaven. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। Why cannot they believe that God will still do these miracles and teach the people? God is still the consolation. Jesus is still the consolation of Israel and still will work miracles for people. क्यों वो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य के आश्चर्य कर्मों को प्रकट नहीं कर पाते, और क्यों वो लोग उस प्रकार के लोगों को छुटकारा नहीं दे पाते? परमेश्वर अभी भी इस्राएल का शांति का दूत उनको शांति देता है। Bow your heads. अपनी आंखों को बंद करें, सिर को Say, झुकाएं। Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, I want to receive you मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ as my consolation मेरे शांति देने वाले के जैसा, from God. परमेश्वर की ओर से। I want you to be my savior. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता बने Save me from my sins and deliver me from my sins. और मुझे मेरे पाप से छुटकारा और उद्धार दिला। Comfort me. मुझे सांत्वना दे Set me free from bondages. और हर एक बंधन से मुझे छुटकारा दिला, For you are my consolation. और क्योंकि आप मुझे शांति देने वाले हैं, You are my family consolation. और आप मेरे परिवार को भी शांति देने वाले To हैं, meet every need in my home. ताकि मेरी जरूरत परिवार में पूरी हो सके। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम I से want you to start worshiping God. हम चाहें कि हम आराधना शुरू करें, Till we meet each other. और हम फिर से एक बार मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Keep दे। on praying. लगातार प्रार्थना करें, Jesus is still the consolation of the world. और इस समय भी इस दुनिया का यीशु शांति देने वाला है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। कितना सुंदर वचन हमें पाशबान के द्वारा मिला, तो क्यों ना हम सचमुच दिल से प्रभु को धन्यवाद करें। यहाँ पे हम देखें आज पाशबान के द्वारा कि यीशु जो है ईसाई सारे अपने लोगों का तसल्ली देने वाला, वो हमेशा उनको बचाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर था, और वो प्रभु आज भी आपके लिए और मेरे लिए ऐसा ही है। इसलिए शास्त्र में हम देखते हैं वो प्रभु कल भी था, आज भी है और हमेशा हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं। इसलिए कलीसिया आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जो वचन हमने पाया है आज, इस वचन के द्वारा प्रभु को समर्पित करेंगे, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, और आने वाला पल, आने वाला हर कल को, भविष्य को प्रभु के हाथ में देंगे, और वो हमें सच्चाई की और हमेशा तसल्ली देकर, सुरक्षित रख के, समाधान देकर आगे बढ़ाएगा। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रभु को सारा आदर देते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आपके हम चरणों में आते हैं। जो आज का वचन प्रभु जो हमने सुना, इस वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर पिता आपका सहायक हर क्षण हर पल रहकर आगे बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते हर एक का जीवन को आशीष करने के लिए प्रभु, और आपके और चलने के लिए आप मददगार बनकर परमेश्वर हमेशा एक मार्गदर्शन बनकर प्रभु, तसल्ली देने वाला बनकर प्रभु, आप हमें समाधान देकर हर दिन प्रभु चलाएंगे बोल के विश्वास रखते हुए आपके चरणों में आकर प्रभु हम इस सुबह के समय संपूर्ण तरह से आपको समर्पित करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, हर काम में, हर बातों में प्रभु हमारे द्वारा आपकी स्तुति और महिमा, आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। कलीसिया आप सबको धन्यवाद
कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु को अपने तसल्लीदा, अपना समाधान का प्रभु है बोलकर स्वीकार करके चलने के लिए आपके जीवन में। याद रहिए, आपको और एक बार अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ, जो सुबह और शाम, सोमवार से शनिवार तक सुबह और शाम, सुबह 10 बजे, शाम को 6:30 बजे, हर दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हर दिन हम परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग, हम सब लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको हम उत्तेजित करते, उत्साहित करते, सब लोग जुड़ जाइए और हर दिन हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हम सबको आगे चलाएगा। आप सबको धन्यवाद। हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।